अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टेटमेंट ए और बी का क्वेश्चन देखेंगे। ये पेपर है 2022 मई जून पाक स्टडीज पेपर 2। तो इसका ये क्वेश्चन है जो कि अगेन इसके अंदर जो एग्जामिनर कमेंट्स थे कि बच्चों ने अच्छा नहीं किया। तो एक तो हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखेंगे, इसकी मार्किंग स्कीम और इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट लिंक्स कैन हेल्प टू प्रमोट फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान। रीड द टू स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट ए, बिल्डिंग न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान हैज द मोस्ट पोटेंशियल टू इंक्रीज ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कि जो एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वो ट्रेड और डेवलपमेंट को कैसे इंक्रीज कर सकते। फिर स्टेटमेंट बी देखें, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सी पोर्ट्स इन पाकिस्तान हैज द मोस्ट पोटेंशियल। अब दो स्टेटमेंट्स आपके सामने और आपने स्टेटमेंट ए को भी आर्ग्यू करना है और स्टेटमेंट बी को भी आर्ग्यू करना है। बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, जो बड़ी मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन के अंदर, वो होता है कि आप समझ नहीं पाते। अब जरा हम डी कोड करते हैं कि आपने जब क्वेश्चन करना होता है तो प्लानिंग कैसे की जाती है। रिमेंबर, प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस क्वेश्चन। 2-3 मिनट लें, पहले आप वो पॉइंट सोचें कि मैंने क्या क्या लिखना है। अब हम स्टेटमेंट ए का देख लेते हैं। बिल्डिंग न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इनमें कितना पोटेंशियल है। जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यस, पोटेंशियल की अगर बात करें तो ज्यादा पोटेंशियल है। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, जैसे हमारी K2 है या ये नांगा पर्वत या हमारे जो गिलगित बिल्तिस्तान, तो बाहर से बहुत ज्यादा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक पॉइंट है, लोग आते हैं यहाँ पे। फिर माउंटेनियर्स आते हैं। तो वो 700 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इस्लामाबाद से स्कर्दू का, अगर वो बाई रोड करेंगे तो एक तो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। दूसरा, अगर वो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो अगर हमारा स्कर्दू के अंदर बेहतरीन एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, तो डोंट यू थिंक कि वहाँ पे बहुत ज्यादा हमारी बड़ी एक इंडस्ट्री डेवलप हो टूरिज्म की, जिससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोग माइग्रेट नहीं करेंगे, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कम होगी। अब देखिए, मैं एक पॉइंट को अभी स्टेटमेंट ए का वो कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ, एक कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैंने कैसे पेपर में कैसे लिखना है। अगर मैं दूसरा कहूँ, तो आप अगर फैसलाबाद, मैं स्टेटमेंट ए की बात कर रहा हूँ, तो फैसलाबाद देखें या मुल्तान देखें, जो हमारे इंडस्ट्रियल हब्स हैं यहाँ पे, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स और जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं, या सियालकोट में देखें जो सर्जिकल जितना भी वहाँ पे चीजें बनती हैं, और साथ में स्पोर्ट्स की गुड्स हैं। तो अगर वहाँ पे एयरपोर्ट्स बन जाएं, तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट एक्सेस होगी उनकी मार्केट तक। तो वो इजीली यहाँ पे आ सकते हैं और अपने जो ऑर्डर्स दे सकते हैं, फिर चीजें खुद से देख सकते हैं। यही अगर 300-300 किलोमीटर बाय रोड उन्हें ट्रेवल करना पड़े, तो कितना मुश्किल हो जाता है। कौन इन्वेस्टर आएगा, कीपिंग इन जो करंट जो हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है सिक्योरिटी की। तो इस तरह आप डेवलप करते हो पहले अपने माइंड के अंदर पॉइंट्स कि मैंने ये लिखना है, और याद रखना आपने स्पेसिफिक होना है। अब अगर इसी स्टेटमेंट ए के मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट देखूं, तो मुझे ये लगता है कि एयरपोर्ट बनाना कोई इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बाहर से फॉरेन डेट्स चाहिए, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है, हम इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है। पाकिस्तान, इतने ज्यादा डेट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो वो ये तो बनाना तो शायद इतना कोई इजी टास्क नहीं है, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ा टाइम टेकिंग। ये एक पूरा अगर देखें तो इस पे टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो और दूसरा, जो एयरपोर्ट्स हैं, अब आप देखें तो लाइटर गुड्स जो उन्हीं को ही आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कोई इतना तो आसान नहीं है। अब बल्कि गुड्स हैं तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो क्योंकि हम जो ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो बल्कि गुड्स हैं, जैसे ऑयल हो गया या जो खाने पीने की चीजें, तो वो बाई एयर तो ट्रांसपोर्ट नहीं होती ना। तो दूसरा, हम अगर टोपोग्राफी भी देखें तो हमारे जो प्लेन एरियाज हैं, जो सिटीज हैं, वो तो ओवर क्राउडेड है, वहां पे अब जगह भी नहीं है एयरपोर्ट्स बनाने की।
फिर इतना हमारे पास कोई पानी भी नहीं है, पानी के भी इश्यूज हैं। अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट एक को डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे डी कोड कैसे करना है अपने जहन के अंदर, एक आपने मैप बनाना कैसे है कि मैंने इस क्वेश्चन को करना है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये सारे पॉइंट्स आप लिखते नहीं है, लिखते आप मैक्सिमम 2 पॉइंट्स एक स्टेटमेंट के आप लिख सकते हो मैक्सिमम। वैसे रिक्वायरमेंट एक से भी आपकी फुलफिल हो जाती है। एक अच्छा पॉइंट आप डेवलप करो किसी भी एक स्टेटमेंट का, तो 3 मार्क्स मिलते हैं। फिर दूसरी स्टेटमेंट का 1 मार्क मिलता है फुली डेवलप, तो 4 मार्क्स आपको दो स्टेटमेंट्स के मिल जाते हैं। अभी मैं सिर्फ प्लानिंग आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने इनिशिएट करना है। अब हम स्टेटमेंट बी पे जाए, तो जो हमारे सी पोर्ट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग सी पोर्ट्स हैं, उनमें ज्यादा पोटेंशियल है। तो ये बात भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो हम सी पोर्ट्स हैं, क्योंकि बल्कि गुड्स इन्हीं के थ्रू ही हम ट्रेड करते हैं। और दूसरा हमारा जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जो ग्वादर पोर्ट है, तो वो काफी उसमें काम हो चुका हुआ है। तो अगर हम उसको फर्दर उसको बढ़ाएं, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी। फिर हमारी जो ट्रेड रूट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज के साथ कनेक्ट होंगे, रिलेशंस अच्छे होंगे। और हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेसिकली वो तो हम करते हैं सी पोर्ट से। तो पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, या फिर अगेन जैसे मैंने पहले आपको बताया था जो स्पोर्ट गुड्स हैं और इस तरह की। तो ज्यादा पोटेंशियल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। और अगर हम ग्वादर पोर्ट को करें ज्यादा फोकस, क्योंकि आपने एक एग्जांपल जरूर देनी होती है, तो मैंने काफी सारी एग्जांपल्स आपको इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दी। तो ग्वादर पोर्ट को अगर हम करें, तो उससे ज्यादा हमारे पास जो आएगा पोटेंशियल है। एक तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी खत्म होगी बलूचिस्तान में, जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, जिससे टेररिज्म भी काउंटर हो सकता है। तो अब मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को कर दिया अपने जहन के अंदर, एक मैंने मैप बना दिया कि ये पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जरा हम चलते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट के ऊपर। थोड़ा सा मैं एक चीज आपको, और एग्जामिनर रिपोर्ट में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक की है। अगर आप पास्ट पेपर्स कर रहे हैं, कोई भी पास्ट पेपर, मैं इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाऊंगा आपको। एग्जामिनर रिपोर्ट में जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और बच्चों को समझ नहीं आती, वो चीजें भी मैंने आपसे इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो अब आप इसमें भी देख देख लें कि कैंडिडेट शुड फोकस देयर आंसर इनटू 1 or 2 एट मोस्ट डेवलप पॉइंट्स फॉर ईच व्यू ओनली। हर व्यू को आपने, दो व्यूज ही होते हैं, और दोनों व्यूज को आपने काउंटर करना होता है, एक एक डेवलप पॉइंट देना होता है। ये आपकी मर्जी क्या आप दोनों एडवांटेज, दोनों स्टेटमेंट्स के एडवांटेजेस बताएं, दोनों के डिसएडवांटेजेस बताएं। लेकिन इवैल्यूएशन फिर आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो उससे रिलेट कर रही हो। अभी हम चलते हैं जो ये सिनेरियोज कि आप एक डेवलप पॉइंट में 3 मार्क्स हैं, 1 डेवलप पॉइंट फॉर स्टेटमेंट बी। मतलब स्टेटमेंट ए का अगर आपने लिखा है 1 पॉइंट, तो 3 मार्क्स। स्टेटमेंट बी का आप 1 पॉइंट लिख रहे हैं, तो फिर आपके 2 डेवलप पॉइंट्स के 4 मार्क्स हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल और इवेल्युएशन मिला के 6 मार्क्स। तो ये चार आपको डिफरेंट सिनेरियोज भी नजर आ रहे हैं कि आप डिफरेंट तरह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो इसका आंसर निकाला है, व्यू ए, बिल्डिंग न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, तो ये आपके सामने कुछ 4 पॉइंट्स हैं। अब आप ये देखें कि अगर ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात चले, मैं कहता हूँ कि ये एक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अगर पाकिस्तान में बनते हैं, तो इससे क्या होगा, इट कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस पाकिस्तान ग्लोबल कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट्स फैसिलिटेट रैपिड एंड डायरेक्ट एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स। बिल्कुल तेज एक्सेस होती है, attracting foreign investors and promoting trade, like airport in Faisalabad which can attract foreign investors। तो अगर ये मैंने एक पॉजिटिव बात बताई है स्टेटमेंट ए की, तो अगर मैं ये लिख लूं, तो ये मेरा डेवलप पॉइंट है। इसी तरह मैं अगर टूरिज्म का पॉइंट लिखूं,
New airports can boost Pakistan's tourism industry by making country more accessible to international tourists. This can create jobs like जो सर्विस इंडस्ट्री है जैसे होटलिंग, अब आपने यहाँ पे एग्जांपल देनी है, stimulate economic growth in the hospitality sector and generate revenue which can restrict rural urban migration. अब आप यहाँ पे एयरपोर्ट लाइक स्कर्दू की बात कर सकते हो जो मैंने बताया था। अब ये आपका एक डेवलप पॉइंट बन जाता है, 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं इसके अंदर। फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिजाइन, और ये जो जो आपने जो भी पॉइंट देना है बड़ा स्पेसिफिक होना है, उसके अंदर आपने एग्जांपल पूरी की पूरी देनी है। स्टेटमेंट जो व्यू बी है, व्यू बी में अगर देखें तो जैसे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया, ये सारे पॉइंट्स हैं, आप कोई भी इसमें से पॉइंट लेके उसको लिख सकते हैं। China Pakistan Economic Corridor is a major initiative that includes significant investment in seaports. Improving these ports aligns Pakistan's commitment under CPEC and can further strengthen economic ties with China. और यहाँ से हमारी जो, क्योंकि पाकिस्तान जो इम्पोर्ट हैं या एक्सपोर्ट्स हैं तो वो हैवी हैं, बल्कि गुड्स हैं, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो अब अगर मैं इसको इवेल्युएशन लिखूं तो देयर फॉर सी पोर्ट्स लाइक, इसका मतलब कि मैं अब स्टेटमेंट बी से एग्री कर रहा हूँ कि ग्वादर कैन बी मोर इफेक्टिव टू वर्क ऑन रादर देन बिल्डिंग न्यू एयरपोर्ट्स। कितना क्लियरली इसमें मैं बता रहा हूँ कि जी मैं स्टेटमेंट बी को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, which can have a great link to the world as Pakistan normally import heavy goods which may not be possible to send through air routes, या it would be expensive by sending air। तो वर्ड्स आपके हो सकते हैं, लेकिन ये इसका पूरा अगर आप ऐसे आंसर लिखते हो तो यू गेट 6 आउट ऑफ 6, कोई बड़ी डील नहीं है। अभी हम थोड़ा सा इसकी मार्किंग स्कीम में देखते हैं, तो आप देखें इसका जो एग्री विथ व्यू ए। अब मार्किंग स्कीम भी बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे करें, क्योंकि इसमें एग्री भी है, डिसएग्री भी है, फिर दूसरी स्टेटमेंट का एग्री भी है और डिसएग्री भी है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने हर वो एक पॉइंट एग्री से लिखना है, एक डिसएग्री से, फिर स्टेटमेंट बी का एक एग्री एक डिसएग्री। आप किसी भी तरह से आपने दो स्टेटमेंट्स को काउंटर करना है, उनमें से एक एक डेवलप पॉइंट पे लिखो तो दैट इज मोर देन इनफ। और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप एक एक पॉइंट लिखें, लेकिन फर्दर कॉज एंड कंसिक्वेंस पूरा उसको डेवलप करें और बड़े स्पेसिफिक होके करें। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन या कंसर्न है तो जरूर आप कमेंट्स में लिखिएगा। आने वाले वीडियोस के अंदर जो एग्जामिनर रिपोर्ट है उसके ऊपर फोकस होगा कि जो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं या जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।